हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 एग्जाम मालदा जोन के सेफ स्कोर के ऊपर। कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना हमें स्कोर के टारगेट लेकर चलना है, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मालदा जोन में कुछ चीज़ें समझने होंगे आगे बढ़ने से पहले। जैसे आरआरबी, इसके ऊपर हम लोगों ने कल बात कर रखा है, फिर भी यहाँ पर हम लोग को एक बार बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर जैसे जिस लेवल में आप एग्ज़ाम देने वाले हो या आप लेवल के सारे लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। आप जिस भी लेवल में एग्ज़ाम दो, सिर्फ आपका रिजल्ट उसी लेवल में मैटर करेगा। यानी जहाँ पर आपका रिजल्ट होगा सिर्फ उसी लेवल में कंसीडर किए जाएंगे। जो टोटल 13 का पोस्ट है, इन सारे 13 पोस्ट में किसी एक लेवल के क्लियर करने के बाद 13 पोस्ट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। आप सिर्फ एक जगह कंसीडर होगे, जहाँ पर जिस लेवल में आपने रिजल्ट दे रखा है। यानी लेवल 6 में आपने लेवल 6, 5, 4, 3, 2 में सारे में एग्जाम दिया, पर सिर्फ आपका एक ही लेवल में एग्जाम हुआ, लेवल 5 में एग्जाम में रिजल्ट हुआ, तो सिर्फ आपका पोस्ट प्रेफरेंस, आपका सब कुछ जो मैटर करेगा सिर्फ लेवल 5 का। जो लेवल 5 का आने वाले जो स्टेप एग्जाम होंगे, यानी टाइपिंग टेस्ट जो लेवल 5 के ऊपर ली जाएगी, और कुछ के डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, यहाँ पर सीधे तौर पर टाइपिंग जो आपका रिजल्ट होगा सिर्फ लेवल 5 के ऊपर ही होंगे। तो ये यानी सारे लेवल अपने आप में यूनिक है। यहाँ पर जो रिजल्ट देना था, जैसे रिजल्ट देना था, यहाँ पर हो गए। यहाँ पर रिपीटेड कैंडिडेट आपको मिलेंगे, पर यहाँ पर जो शिफ्ट 2 एग्जाम में रिजल्ट होगा, रिपीटेड कैंडिडेट कुछ होंगे, क्योंकि सारे कैंडिडेट की ये दावा के साथ हम लोग नहीं कर सकते कि जो लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं उनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर हो ही जाए। हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेवल 6 के ऊपर भी रिजल्ट दे रखा होगा, लेवल 5 के ऊपर भी दे रखा होगा, पर कुछ कैंडिडेट होंगे, सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं होंगे। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये सारे कैंडिडेट अपने आप में यूनिक है। अपने ही लेवल में सिर्फ रिजल्ट होगा, अपने ही लेवल की पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखेगी। जो फाइनल सिलेक्शन की बात आएंगी, जब ज्वाइनिंग की बात आएगी, वहाँ पर जो सीट अलाउट किए जाएंगे आपके पोस्ट प्रेफरेंस में, जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर दी आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो दे रखा होगा, उसके हिसाब से जिस पोस्ट के ऊपर, यानी मान लेते हैं आपने सीए के टॉप प्रायोरिटी ऊपर दे रखा है, पर आप तो लेवल 6 का रिजल्ट दिया नहीं, क्लियर किया नहीं, फिर उसके बाद लेवल 2 की पोस्ट आपके टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है, पर लेवल 2 में भी आपका रिजल्ट हुआ नहीं, सिर्फ आपका रिजल्ट कहाँ हुआ है, लेवल 5 के ऊपर। तो उसी तरह से टॉप से बॉटम की ओर जाया जाएगा ग्रेड पे के हिसाब से। जो हायर ग्रेड पे के पोस्ट है वो ऊपर की ओर रहेंगे, जो उसके नीचे लोअर ग्रेड पे के हिसाब से नीचे जाए जाएंगे, और उसी हिसाब से आपका पोस्ट अलॉट किए जाएंगे। जिस पोस्ट को आप कट ऑफ क्लियर कर लो, उस पोस्ट के ऊपर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर आपने हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर जो नया कट ऑफ है, नया कट ऑफ से आपको कुछ आइडिया लगा नहीं सकते। नया कट ऑफ में सिर्फ इतना ही देख सकते हो, लेवल 6 के ऊपर 84.60 का कट ऑफ गया, पर जो फिर उसके बाद लेवल 5 पे 73.88 कट ऑफ गया, बस इतना। इससे ज़्यादा आप आइडिया कुछ नहीं लगा सकते। पर जो पुराना वाला कट ऑफ है, ये आपके काम का है। यहाँ से आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि कितना स्कोर कर रहे हैं। जैसे 92.77 यहाँ पर सीए के पोस्ट के ऊपर लोगों ने स्कोर कर रखा है, सीए के ऊपर 92.77, पर यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या की देखें तो जनरल में 8 पोस्ट है, और इसका 20 टाइम करेंगे तो 160 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 92.77 से ऊपर स्कोर है। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझने की जरूरत है, पर 92.77 इनका नॉर्मलाइज स्कोर है। एक्चुअल में इनका स्कोर ये नहीं है। एक्चुअल में इनका स्कोर जो हो सकता है 78 हो सकते हैं, सॉरी 78 नहीं, 70 से लेकर 75 के रेंज में इनका स्कोर होगा एक्चुअल में। कभी कभी माउस सही से काम नहीं, तो यहाँ पर 75 के आसपास होंगे एक्चुअल में इनका स्कोर हो सकता है, या थोड़े बहुत इससे कम बेसी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कितने स्कोर हो सकता है, कि 78 हो सकता है 79 हो सकता है, कि 70 हो सकता है 69 हो, क्योंकि कल हम लोगों ने कुछ कमेंट और भी बहुत सारे वीडियोस के ऊपर देख रहा था कि एग्जैक्ट उनका स्कोर, ऐसे कैंडिडेट कितने हैं जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके स्कोर 66 के आसपास है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 84 के आसपास स्कोर जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये 66% के आसपास ही स्कोर किया था। यहाँ पर राहत की बात ये है, आप सभी के फेवर में है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि नॉर्मलाइजेशन जो होता ना, तो यहाँ पर कट ऑफ इतने हाई जाते कि आप कंपीट नहीं कर सकते। नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट का, यानी
आप कितना भी मेहनत करने के बाद 70-75% कर लें, पर आपका शिफ्ट जो नॉर्मलाइजेशन में आसान निकल जाता है, तो पर आपका स्कोर तो कुछ बढ़ेगा नहीं। जो स्कोर मिलने वाले जिनका टफ शिफ्ट निकल जाता है उस कैलकुलेशन के जो नॉर्मलाइजेशन के नियम है उसके हिसाब से, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आपके फेवर में है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर यदि आप सीए पोस्ट चाहते हो किसी भी हालत में कि आप सीए, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो स्टेशन मास्टर के जो मेडिकल क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सीए पोस्ट के लिए कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना होगा आरआरबी मालदा जोन में 82% के आसपास। आप 82% स्कोर कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा सीए पोस्ट के लिए। अब इसी हिसाब से जैसे 92 जनरल में है, 92.05 ईडब्ल्यूएस में, तो मार्जिन फाइनल सिलेक्शन में बहुत कम होंगे। यानी जो मार्जिन आप देख रहे हैं CBT 1 में, जैसे यहाँ पर आप देखो आप मार्जिन पुराना नया वाला कटअप में, तो मार्जिन कितना बहुत ज़्यादा मार्जिन है 75 से 65। ये इतना बड़ा मार्जिन आपको कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ 0.1 हो सकता है, 2 के मार्जिन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 के मार्जिन होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 के मार्जिन होंगे। SC/ST में 3 के आसपास मार्जिन चले जाएंगे, पर बाकी कैटेगरी में 3 के मार्जिन भी नहीं होंगे। 1 से 2 OBC और EWS में 1 से 2 के मार्जिन में फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। इसी तरह से लेवल स्टेशन मास्टर के देखें तो 84। अब 84 यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर जा रहे हैं 84 फाइनल सिलेक्शन में, इससे भी कम रहेगा। 84 एक्चुअल में इनका स्कोर कितना आप अनुमान लगाए 65 के रेंज में होगा। 65 से थोड़े बहुत प्लस हो सकते हैं या 70 के आसपास होंगे। 70 से ऊपर तो नहीं हो सकते, कुछ कैंडिडेट होंगे जो 72-73 के आसपास होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होंगे 65 के रेंज में होंगे। 65, 68, 69, 70 जो चला जाए। एग्जैक्ट हमें पता नहीं कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना स्कोर बढ़ा था, ये हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो इसलिए एक मान रहे हैं कि इतने के आसपास होंगे। तो सिर्फ हम लोग मान के चल रहे हैं 68 ही मानते हैं, तो एक 68% इनका स्कोर किया, यानी टोटल 100 में सिर्फ 68 स्कोर किया। और 100 में 68। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप जो यहाँ पर रिजल्ट करोगे स्टेशन मास्टर और लेवल 4 का पोस्ट यहाँ पर नहीं है आरआरबी मालदा जोन में, तो लेवल 4 को हमें कंसिडर बात भी नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर के ऊपर जो रिजल्ट आप लोगे, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 8 टाइम्स जो रिजल्ट दिया जाएगा, इसमें आपका जो देने के बाद फाइनल मेरिट, इसमें जो एग्ज़ाम आप दोगे, यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का क्राइटेरिया हर ईच बैटरी में 45 या कुछ स्कोर करना होता है, उस क्लियर करने के बाद वहाँ का स्कोर आपका मैटर करेगा 30%। और फिर इसके बाद बात करें यहाँ का स्कोर जो आप CBT 2 एग्जाम में स्कोर करोगे, ये मैटर करेगा 70%। 70 और 30 के रेशियो में दोनों स्कोर आपस में काउंट होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेशन मास्टर के ऊपर बनाई जाएगी, तो इसका कट ऑफ आपको बहुत लो जाने वाले हैं। पर यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलना है कि स्टेशन मास्टर में किसी भी हालत में कम से कम 75% के आसपास आप आरआरबी मालदा जोन में कर पाओ। 75% से ऊपर स्कोर होता है तो आप बहुत अच्छा मेहनत किया। 75 से थोड़ा नीचे जाता है तो थोड़ा सा आपकी दिक्कत की बात आएगी, क्योंकि फाइनल मेरिट यदि थोड़े बहुत कम स्कोर चले जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, 30% स्कोर यदि कम स्कोर हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको जो CBT 2 एग्जाम है ये बचा लेता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि CBT 2 एग्जाम में स्टेशन मास्टर के लिए आप शौक रखते हो, स्टेशन मास्टर तो आपका टॉप प्रायोरिटी है, तो स्टेशन मास्टर के ऊपर आप CBT 2 एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर 78% के आसपास आप कोशिश करोगे। 78% के आसपास आपका स्कोर चला जाता है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का स्कोर सिर्फ 70% ही काउंट होगा। 78% जो आप स्कोर लेकर आ रहे हो 120 में 78% स्कोर जो लेकर आया आपने, इसमें 78% का सिर्फ 70% ही स्कोर काउंट होगा, बाकी 30% एप्टीट्यूड टेस्ट से आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका सही नहीं जाता है तो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप बाहर रह जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 78% के आसपास आप टारगेट लेकर आरआरबी मालदा जोन में चलते हो तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। फिर इसके बाद बात करें लेवल 5 के ऊपर, तो लेवल 5 में देखें तो यहाँ पर कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल है कि कितना कट ऑफ जाएगा। फिर भी एक एग्जैक्ट आप यहाँ पर समझ सकते हो गुड्स गार्ड में जितने भी कैंडिडेट होंगे। अब यहाँ पर सीधे तौर पर आपको कुछ पोस्ट, जो 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, ये इसके लिए आपको
टाइपिंग के लिए कॉल किए जाएंगे ये 2 पोस्ट के लिए। अब इसके लिए कोई टाइपिंग नहीं है, डायरेक्ट आपको मेडिकल और डीवी के लिए कॉल किए जाएंगे। और यहाँ पर 79.22 कट ऑफ गए थे, और इस बार जो कट ऑफ यहाँ पर एग्जैक्ट आप 79.22, एक्चुअल में स्कोर कितना है आप खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। एक्चुअल में इनका 79.22 स्कोर है ही नहीं, इनका स्कोर 60 के रेंज में होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 65 के रेंज में इनका स्कोर का 79.22 है। तो यहाँ पर यदि देखें कि कितने स्कोर हमें करने होंगे स्टेशन लेवल 5 के ऊपर, तो लेवल 5 के ऊपर आपका स्कोर ये पोस्ट हो या ये पोस्ट हो, इसके लिए आपका स्कोर चला जाता है 72% के आसपास, 72% के आसपास आप स्कोर कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा जनरल के लिए। उसी हिसाब से जितना मार्जिन है, एक ओबीसी माइनस कर लें, 2 के आसपास ईडब्ल्यूएस माइनस कर लें, और 3 के आस रेंज में SC/ST माइनस कर लें, और इससे आपको समझ में आएगा 72% के आसपास आप आरआरबी मालदा जोन में आप करते हो स्कोर, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा। हाँ, अब बात आती है लेवल 2 और लेवल 3 के ऊपर। यहाँ पर स्कोर आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, 80% के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा आरआरबी मालदा जोन में लेवल 2 के पोस्ट के ऊपर। लेवल 2 के पोस्ट भी देखिए आरआरबी मालदा जोन में पोस्टों की संख्या बहुत कम है। जैसे लेवल 2 में आप देख रहे हैं सिर्फ 63 कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाएंगे, और 109 कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाएंगे, 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किए जाएंगे, 7 कैंडिडेट को सिर्फ सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर सीट की संख्या भी कम है, और जो सिचुएशन बन रहे थे स्टेशन मास्टर के ऊपर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेटों को जो स्टेशन मास्टर को क्वालिफाई नहीं करते, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट गुड्स गार्ड में होते हैं कि जो उनका फर्स्ट वैरायटी कभी भी होता ही नहीं है। जितने लोग यहाँ पे लेवल 5 के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका गुड्स गार्ड फर्स्ट प्रायोरिटी या नीचे वाले बॉटम के प्रायोरिटी में रखा होगा गुड्स गार्ड का। तो यहाँ पर गुड्स गार्ड में कट ऑफ नीचे जाएगा, पर जबकि और जो पोस्ट है यहाँ पर, जैसे ये पोस्ट है लेवल 5 के ऊपर, ये पोस्ट है, ये 72% से ऊपर ही जाएंगे, पर गुड्स गार्ड 70% के रेंज में हमेशा रहा है। कट ऑफ 70 से 75 के रेशियो में हमेशा रहा है। पुराने कट ऑफ आप चेक कर लें या नए कट ऑफ चेक कर लें, सभी जगह 72 से लेकर 75 के रेंज में हमेशा रहा है। इस बार भी कुछ वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर एक फेवर आपके में है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो ये थोड़ा सा और कट ऑफ को नीचे ही ले जाएगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। तो लेवल 2 में आपको किसी भी हालत में कोशिश आपको करना है 75 से लेकर 80% के रेंज में आपको स्कोर करने के लिए। यदि आप इतना स्कोर कर पाते हो तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, पर इतना स्कोर करना बहुत मुश्किल काम है 75 से लेकर 80% के आसपास, क्योंकि सीट की संख्या 1000 प्लस है। सीटों की संख्या भी देखो तो आप 1043 एक बहुत बड़ा नंबर होता है 1043 किसी जोन में। कहने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस देने की बात आती है, जब एक्चुअल में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, तो बहुत सारे क्राइटेरिया काम आता है। उन क्राइटेरिया में हम फिट नहीं बैठ पाते हैं। एग्ज़ाम जो अच्छा जाना चाहिए था वो एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं जा पाता। तो इसलिए हम लोग लेवल 5 के ऊपर बात करें, लेवल 2 के और 3 के ऊपर कट ऑफ की बात करें, 75 से लेकर 80% के आसपास आप स्कोर कर पाते तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। और गुड्स गार्ड लेवल 5 के ऊपर आप स्कोर कर पाते हो 68 से लेकर 72% के आसपास। गुड्स गार्ड के लिए सिर्फ ये 68 से लेकर 72, और बाकी जो टाइपिंग वाले पोस्ट है यहाँ पर 72 से प्लस ही करना होगा, नीचे की बात नहीं है, क्योंकि सीट की संख्या कम है। लेवल 5 पे भी देखें आप सीट, तो सीटों की संख्या भी आप देखेंगे तो उतना बड़ा नंबर में सीट नहीं है। जैसे आप ये सीनियर क्लर्क आप देख लें, एक छोटे छोटे नंबर में सीट है, किसी पर 4 सीट है, किसी पर 3 सीट है, किसी पर 2 सीट 4 है। ईडब्ल्यूएस में देखें 4, 5, 10, 8, 7 है, तो यानी पोस्टों की संख्या भी कम है। तो इसलिए मैंने 75% से ऊपर कहा है टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है गुड्स गार्ड का, वहाँ पर आप 68% भी आप स्कोर कर लेते हो गुड्स गार्ड में, तो आप फाइनल सिलेक्शन आप पा लोगे आरआरबी मालदा जोन में। नेक्स्ट जोन यहाँ पर वीडियो बनाया जो आरआरबी मालदा जोन के जो सबसे ज़्यादा कॉमेंट थे, उसी कॉमेंट के ऊपर बेस बनाया। उसके बाद जो सेकंड कमेंट आ रहे थे आरआरबी सिकंदराबाद जोन के, तो बहुत जल्द आपको आरआरबी सिकंदराबाद के यानी कल के दिन जो टाइमिंग है 5:30 बजे। आज वीडियो लेट हो गए, लेट होने की जो वजह थी कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहे थे, और शोर जैसे ही कम हुआ उसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद आप सभी के सामने है ये वीडियो। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रिक्वेस्ट आएंगे अभी, तो जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाले हैं आरआरबी सिकंदराबाद, उसके बाद जो बनेंगे आरआरबी चेन्नई, जो रिक्वेस्ट जैसे जिसका ज़्यादा कॉमेंट होंगे उसी बेस के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि जिससे हमारा काम भी। हाँ, एक चीज़ और है कि लगातार मैं
दिन भर में एक ही वीडियो दे पाऊँगा। एक ही वीडियो इसलिए दे पाऊँगा क्योंकि पढ़ना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है, तब जाकर कुछ आप सक्सेस पाते हैं। तो हमें भी मेहनत करना होता है। तो दोनों चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो भी बनाऊंगा, साथ में पढ़ाई भी चलेगी, तो दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा। आपके भी काम होते रहेंगे और आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये भी मैंने कहा है कि मैं इंश्योर करूँगा कि आपका समय की बर्बादी ना हो मेरे वीडियो देखने से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।